बंद करते हैं इसको। आज टेबल और हमने जो नेक्स्ट चीज़ें पढ़नी है उसको देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, ई में गए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, बिल्कुल ठीक है। फ्रीलांसिंग कोर्स में जाते हैं, बूटस्ट्रैप 4 के नाम से। देखो बूटस्ट्रैप 4-5 क्लासेस के अंदर सारी बूटस्ट्रैप हो जाती है। फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूंगा, आपने वहाँ से सीख लेनी है। मंडे से इंशाल्लाह वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे, मंडे ट्यूसडे से। अगर एक दिन हम इस पे लगा देंगे कि कोई एग्ज़ाम वगैरह आपका ले लूँ या कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आपको दे दूँ, क्योंकि 2 दिन आ रहे हैं, तो फाइनल कोई मैं आपको एक HTML CSS फ्रंट एंड का बूटस्ट्रैप का दूंगा। HTML CSS बेसिक नहीं दूंगा, बूटस्ट्रैप का दूंगा। क्या बूटस्ट्रैप में एक ऐसा, क्योंकि हमारी जो ग्रिप है वो बूटस्ट्रैप पे बनानी है, तो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट दूंगा आपको कि ये 2-3 दिन है, इसमें कंप्लीट ये वेबसाइट मुझे बना के दिखाएं आप। फिर जिससे नहीं बनेगी, जो इशू होगा वो सॉल्व करेंगे। और वर्डप्रेस किसी आपके दोस्त ने किसी ने करनी हो तो आप उसको रिकमेंड कर दीजिएगा, मैं आज ऐड वर्डप्रेस का बना के अपलोड कर दूंगा। साथ में फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट करनी है ना हमने। अच्छा अच्छा, स्ट्रैप ओपन कर लें इसको, न्यू फोल्डर में जाएं, CSS का फोल्डर बनाएं, JS का फोल्डर बनाएं, इमेजेस का फोल्डर। मैं पिछले बूटस्ट्रैप 3 से क्लासेस कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी वो फाइल्स कॉपी कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप CSS की फाइल कॉपी करके CSS के फोल्डर में रख दी। JS में गया, JS की दोनों कॉपी फाइल करके, JS को ओपन ना किया करो, ओपन ही हमने करना होता है इनको। यहाँ पे पेस्ट कर दी दोनों, सॉरी गलत जगह पे पेस्ट कर दी। JS के फोल्डर में जाके पेस्ट कर दी। लें जी, इमेजेस में इमेजेस रख लेंगे। आ जाए सबलाइम टेक्स्ट में। आपको पता है कैसे फाइल को सेव करते हैं, खाली फाइल सेव कर दें HTML की एक्सटेंशन के साथ, index.html से। कहाँ पे सेव करनी है? बूटस्ट्रैप 4 में। लो जी, जैसे ही सेव करेंगे फिर आपने HTML टाइप टाइप करना है, HTML, तो आपका सारा डिज़ाइन आ जाएगा। बूटस्ट्रैप 4 4th क्लास, ये 4th लेक्चर कर लो। मेटा लगाएं यहाँ पर, नेम, व्यू बोर्ड, कंटेंट, विड्थ इक्वल टू, डिवाइस विड्थ, इनिशियल माइनस स्केल इक्वल टू 1.0 या 1 करते हैं, वही होता है। हेड में आ जाए, लिंक करें अपनी फाइल्स को, रेफरेंस, CSS में जाओ, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS नाम है, पेज के साथ रिलेशन, पेज की वो स्टाइल शीट है। अच्छा अच्छा, स्क्रिप्ट, सोर्स, JS में जाओ, jQuery पहले लगाया करो, ये ऊपर नीचे का भी हिसाब देख लिया करो। स्क्रिप्ट को कर दो क्लोज, फिर स्क्रिप्ट, सोर्स, JS में जाओ, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट JS, स्क्रिप्ट क्लोज। चलो फाइल्स आपकी हैं, ये क्या हुआ?
फाइल चल लगी, स्क्रिप्ट लगाया, टाइप बेशक लगी रहने दो, को बेशक उड़ा दिया करो। जेएस बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट जेएस अब लग गया आपकी सारी। आज आपको पढ़ा दूं बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स और टेबल्स। रिस्पॉन्सिव टेबल और फॉर्म बड़ी जगह पे इस्तेमाल होते हैं। बड़ी जगह पे आपने फॉर्म्स बना के देने होते हैं, क्लाइंट्स को टेबल बना के देने होते हैं। एडमिन पैनल में टेबल बनते हैं। एडमिन पैनल का मैंने आपको विजिट करवाया था, डायनामिक उसके अंदर वेबसाइट के अंदर बनता है। मैं आज भी आपको विजिट करवा दूंगा एडमिन पैनल का। फॉर्म ज़्यादा एडमिन पैनल के अंदर बनती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एडमिन पैनल क्या होता है और फ्रंट मतलब वेबसाइट का जो वेबसाइट होती है, फिर एडमिन पैनल से वेबसाइट को मैनेज किया जाता है। सीएमएस होता है, वो पीएचपी के साथ मैनेज करते हैं सारा कुछ, वहाँ से चीज़ को ऐड करते हैं और वो यहाँ पे आते हैं। तो एडमिन पैनल में ना सारे फॉर्म टेबल इस्तेमाल होते हैं, टेबल और फॉर्म। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोड कैनियन पे जाता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट को अपने सामने ओपन करता हूँ। शॉपिंग वेबसाइट, कोड कैनियन, अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट ओपन करके और फिर उसका एडमिन ओपन करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वो चीज़ें मैनेज होती हैं सारी की सारी। मैं आपको अपनी जो बनाई हुई है उनका भी ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए ये पूरी एक वेबसाइट है। हम अबाउट एडमिन, अगर इनका ये देंगे, इस पर क्लिक करते हैं डिटेल पे, फिर से ये देखिए आगे ना एडम की तस्वीरें दी हुई हैं, इन्होंने प्रीव्यू नहीं दिखाया हुआ। एडमिन पैनल, एडमिन में सारे का सारा टेबल इस्तेमाल होता है। ये देखिए प्रोडक्ट को ऐसे टेबल में शो करवाना, ये देखें यहाँ पर भी टेबल आ गया, यहाँ पर टेबल आ गया एडमिन में। एडमिन में सारे का सारा टेबल, ये देखें टेबल आ गया, ये फॉर्म आ गया आपका, ये टेबल आ गया, ये टेबल आ गया, ये फॉर्म आ गया आपका, देखें ये फॉर्म आ गया आपका, ये फॉर्म आ गया आपका, ये फॉर्म आ गया आपका, ये फॉर्म, सारे का सारा टेबल और फॉर्म होते हैं एडमिन पैनल के अंदर। उन्हीं पे हम सारा काम करते हैं। अगर मैं आपको अपने पास दिखाऊं, मैंने जो बनाया हुआ, ये जीएनजी वेबसाइट मेरे पास ओपन होगी, अभी देखिएगा आप। ये वेबसाइट है, पूरी वेबसाइट की मैनेजमेंट है, वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ पर करूँगा, एडमिन टाइप करूँगा, तो इसका एडमिन पैनल आ जाएगा। लॉगिन करता हूँ, ओह एडमिन पैनल मुझे याद ही नहीं। देख लेते हैं अभी। तो उसके अंदर सारे का सारा फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, टेबल वैसे भी इस्तेमाल होते हैं आपके फ्रंट एंड में, इसमें वेबसाइट के अंदर भी, लेकिन ज़्यादा इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपके एडमिन पैनल के अंदर होता है। एडमिन में गया, एडमिन और वो ये इसका पासवर्ड,
ये देखिए, ये पूरा एडमिन पैनल, पूरी मैनेजमेंट होती है, कितनी अमाउंट है, कितना बैलेंस है, कितने लोग रजिस्टर्ड हैं वेबसाइट पे, कितनों को ब्लॉक किया हुआ वेबसाइट से, कितनी प्ले लिस्टें मौजूद हैं, म्यूजिक कितना है, स्लाइडर देखें, वो सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज हो रही हैं आपके एडमिन पैनल से। ज़रा मैं आपको एक एक एडमिन पैनल की तस्वीर दिखा दूँ। प्रोफाइल में जाओ, देखो फॉर्म आ गया, यूजर्स में जाओ, ऑल यूजर्स, टेबल आ गया, एक्टिव यूजर्स, टेबल आ गया, यूजर्स को चेंज करना है, कुछ करना है, इनमें अपडेट वगैरह करना है, वो आप कर सकती हैं। कॉल आउट्स, क्रिएट ओपन कॉल आउट, फॉर्म आ गया, देखो लेटेस्ट ओपन कॉल आउट, व्यू देखना है तो ये डब्बा चलो बन गया, इधर टेबल नहीं बन गया है, ये चलो टेबल नहीं बन गया, आ जाए नीचे अकाउंट्स में आ जाए, बैलेंस ऐड करें तो फॉर्म है, डिडक्ट करें तो फॉर्म है, कंपनी अकाउंट्स में जाएं तो आपके पास ये आ जाएगा, यूज़र अकाउंट में जाएं तो ये आ जाएगा, पॉइंट्स में चले जाएं, फॉर्म है। हमेशा जब चीज़ ऐड करनी है तो फॉर्म का इस्तेमाल होगा, जब चीज़ देखनी है तो टेबल का इस्तेमाल होगा। देखें पॉइंट्स यहाँ से ऐड हो रहे हैं, ब्लॉग में चले जाएं, ऐड ब्लॉग करना है तो फॉर्म है, ये देखें ब्लॉग पोस्ट व्यू करना है तो टेबल है, ये देखें अपडेट करना है तो टेबल होगा, म्यूजिक ऐड करना है सॉन्ग तो फॉर्म है, सॉन्ग को देखना है तो टेबल होगा। अब ये कैसे मैनेजमेंट होती है, सारी बड़ी मैनेजमेंट होती है, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी, एक छोटी सी चीज़ ऐड करके। लोकल होस्ट में GNG में चला जाता हूँ, ये क्या थी, म्यूजिक एट होम पेज, मैं ऐड सॉन्ग करता हूँ, माय सॉन्ग लिखता हूँ, मैं अपलोड करता हूँ, कोई यूट्यूब से वीडियो ऐड करता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ, कोई एक मैं वीडियो ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ इसका URL, कॉपी करके मैं उधर डाल देता हूँ, URL डाल दिया, साथ ही वीडियो ऊपर शो होगी, देखो अनाउंसमेंट लिख दिया, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग, ऐसे कुछ भी टाइप पोस्ट करें, म्यूजिक ऐड सक्सेसफुली। ये मैनेजमेंट होती है एडमिन पैन से, जो ही ऐड किया एडमिन को भी इसके अंदर नजर आ जाएगा, व्यू सॉन्ग करें, ये देखें एडमिन को भी नजर आ गया जो ऐड किया है, और आपकी वेबसाइट के होम पेज पे देख लो, होम म्यूजिक जहाँ पे आएगा, ये देखो लेटेस्ट म्यूजिक यहाँ पे ये आ रहा है, यही रिफ्रेश करेंगे, लेटेस्ट म्यूजिक में चले जाएं, आ गया आपका म्यूजिक, वो तो खराब हो गया डिजाइन, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर आनी चाहिए थी, ये वीडियो आ गई है, तो यहाँ पर ये देखें या डिज़ाइन में कोई इशू आया या मैंने कुछ ना कुछ इधर गलती की थी तो ऐसा हो जाएगा। आपको एक और करके दे, ये नहीं सही आ रहा ना, तो आपको मैं दोबारा से करके देता हूँ। आप आ जाएं ऐड सॉन्ग पे, ये PHP के जरिए होता है सारा काम, डिज़ाइन तो फिर भी HTML CSS में बनता है ना एडमिन का, ये सारा एडमिन का अगर डिज़ाइन बनाया मैंने, ये तो HTML CSS में बनेगा ना, PHP तो बैकएंड होता है, वो बैकएंड पे सारी फंक्शनलिटी डालते हैं, डिज़ाइन तो HTML CSS का ही है, फॉर्म वगैरह बनाना, ये चीज़ें बनाना तो HTML CSS में बनती है, या बूटस्ट्रैप में बना लो मतलब। अच्छा अच्छा, तो ये इस तरह सारी मैनेजमेंट होती है। मैं अपलोड करता हूँ ऑडियो वीडियो कोई भी, डाउनलोड्स में चले जाते हैं, अगर कोई छोटी वीडियो की देखने, साइज कितने, 3 MB का साइज है, इसका कितने 285 KB वीडियो, ये अपलोड कर देंगे, 285 KB वाली वीडियो अपलोड कर देते हैं, अनाउंसमेंट दिस पोस्ट कर देते, क्या रहेगी टाइटल, इट्स माय फेवरेट। आपने देख तो लिया ना मैनेजमेंट उसकी, कि वो जैसे ही मैंने ऐड किया वो फ्रंट एंड पे शो हो गया,
जैसे आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर लेते हैं, साथ ही आपको शो हो जाती है। वो मसला है डिज़ाइन में, वो देखो जो मैंने ऐड किया ना वो भी ख़राब आ रही है कितनी ज़्यादा। तो डिज़ाइन का कोई इशू है यहाँ पे। लाइव वेबसाइट नहीं है ना ये, तो मेरे पास मतलब ओल्ड डिज़ाइन भी हो सकता है पड़ा हुआ, लेकिन क्लाइंट की वेबसाइट पे ठीक चलती है। तो ये देखें यहाँ पर फिर ये सारी वो वीडियो आपकी आ जाएगी। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कैसे करना है, वहीं पे ये देखिए जब व्यू सॉन्ग, यहाँ पे ये दोनों सॉन्ग आ रहे हैं, म्यूज़िक भी और जो मैंने वीडियो ऐड की है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट किया, ये डिलीट कर दिया, दोनों डिलीट कर दिए मैंने। देखिए अब यहाँ पर नहीं आएंगे, रिफ्रेश करूँगा वहाँ से भी खत्म हो जाएंगे। ये लो अब आपके ठीक आ गए। तो ये मैनेजमेंट होती है कि डाटा उससे एडमिन पैनल से। तो एडमिन के डिज़ाइन सारे के सारे किस में बनते हैं, फार्म और टेबल होती हैं। तो आ जाए अपने फार्म और टेबल पे चलते हैं, जो हमारा काम था। टेबल लगाएं, क्लास कंटेनर लगाएं, टेबल को कर दें क्लोज। एक साइड पे फॉर्म लगा के दिखाऊंगा, एक साइड पे टेबल लगा के दिखाऊंगा। बेशक एक इकट्ठे ही कर लें, आपको वो कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अब आपको एक और तरीका बताना है कि रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर फिर रो, फिर रो के अंदर फिर कॉलम कैसे लगाते हैं। वो तरीका आपको मैं बना के दिखाता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, एक लाइन पूरी बनाऊंगा लेफ्ट बार पे, साइड बार। उससे कहूंगा कि यहाँ पे ये साइड बार है, और फिर 9 का एक साइड पे बनाऊंगा। 9 में 12 कॉलम लगा के दिखाऊंगा। अभी आज मैंने कंटेनर फ्लूइड लगाया, फिर रो लगा दी, डायरेक्ट डायरेक्ट रो लगा दी, रो लगाई, फिर कॉलम बनाया, div क्लास कोल माइनस md माइनस 3 का, कितने का बनाया, 3 का। वो कैसे, ये क्यों ऐसा बनाना चाहता हूँ। अगर मैं जाऊं लोकल होस्ट ग्रीनडेल गेन जीएनजी पे, आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। कोई मुझे बताएगा ये डिजाइन कैसे बनेगा। अगर मैं आपको सामने ओपन करूं, ये डिजाइन कैसे बनेगा कि ये इधर आए और ये फिर इधर आ जाए। ये डिजाइन कैसे बनेगा, पूरा पूरा एक 9 बना दें, 9 पे डिवाइड कर दें, इसको 3 पे डिवाइड कर दें, ये राइट साइड बार आपकी। 9 में फिर रो लगा के 12 12 पूरे फैला दें। हर रो के अंदर 12 आते हैं ना, ये कंसेप्ट समझना है आपने, मेन कंसेप्ट है ये। 3 छोड़ दिए इधर, 9 कर दिए आगे, देखिएगा। कोल माइनस md माइनस 9 आ जाए जी। ये 3 हो गए। 3 में क्या लगाना है, div क्लास साइड बार क्लास दे दें। साइड बार को क्लोज भी कर दें। उस कॉलम के अंदर साइड बार की क्लास दे दी। साइड बार को दे दे बीजी माइनस डार्क, डार्क दे दिए। साइड बार में कुछ भी लगा दें। अभी मैंने लिख दिया H3 या H2 लगा के, ठीक हो गया। 9 में आज डिव लगाएं, क्लास लगाएं। अब यहां पर इस 9 कॉलम के अंदर आपने 9 को 2 में आगे डिवाइड करना है। इस 9 को 2 में आगे डिवाइड करने हैं आपने। आपको मैं बताता हूं, चले मैं इसमें पुट करके डायरेक्ट दिखाता हूं कि 9 और ये 3 पे बनाया, और ये बनाया मैंने div क्लास बॉक्स कह लेते हैं इसको, और इसमें ये डाल देते हैं आज। वो 3 और वो 9, इसको ओपन करते हैं। देखो 3 पे ये आ गया, 9 पे ये आ गया। 9 ये सारा यहाँ तक कवर कर रहे हैं, यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ कि वो 3 साइड बार वहीं पे ही रहे,
इसके अंदर आके दो दो में डिवाइड होते जाएं, दो दो में डिवाइड होते जाएं। जिस तरह आपको दिखा दूं मैं एक असाइनमेंट ओपन करके आपके सामने, इसके अंदर है क्या किया है, 3 पे ये, 9 पे ये, 9 में फिर 6 पे ये, 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 6 पे ये और 6 पे ही ये, 6 पे ये वाला 6, मतलब कॉलम कॉलम के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम कैसे लगाना है वो दिखाना है आपको आज। इसकी टेक्स्ट माइनस लाइट कर दें ताकि वाइट कलर नजर आए आपको वहां पे लगा हुआ। अच्छा खुद ही बढ़ता जाएगा, उसको छोड़ दो। अब इसके अंदर जो आए हैं आपने 9 के अंदर डायरेक्ट आके रो लगा देनी है। देखो रो 9 कॉलम के अंदर रो लगा देनी है। कॉलम में डायरेक्ट कॉलम नहीं लगते, ये चीज याद रखनी है। कॉलम रो के अंदर लगेंगे हमेशा। ये कॉलम है, ऊपर इसके रो है, अगर ये है तो वो खत्म हुआ 3 वाला, तो ये इसका पेरेंट रो ही है। 9 के अंदर आके रो लगाया, रो में डिव क्लास कोल माइनस एमडी माइनस 6, 6 पे डिवाइड कर दिया अंदर आके। अब ये इस रो के पूरे 12 ही करने हैं, ये ना कहें सर ये तो 9 थे, 9 में जब रो लगी रो फिर 12 मांगेगी, लेकिन ऊपर 9 ही है, उस डिवाइड के अंदर फिर ये आ जाएंगे यहाँ पे, इधर आके बॉक्स लगा दें, डिव क्लास बॉक्स, बॉक्स को करें क्लोज, ये बॉक्स डाल दें इधर भी। इन बॉक्स को मैं बैकग्राउंड हाइट वगैरह दे के दिखाता हूँ आपको, फिर आपको पता चलेगा। सेव करें खाली फाइल, स्टाइल डॉट सी एस एस के फोल्डर में रख दी, सेव कर दी। किसको बुलाते हैं जी, डॉट बॉक्स को। हाइट कर दी 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दिया ग्रीन। कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि फाइलें लिंक नहीं की। आ जाएं, लिंक करें सी एस एस में जाके, नाम है उसका स्टाइल डॉट सी एस एस, ये कट कर दें आप टाइप शाइप, और रिलेशन को बेशक आगे रखें पीछे रखें, कोई इशू नहीं। ऐसे ही अटैच की, ये देखें आपके डब्बे बने आगे, ये डब्बा ये लेफ्ट साइड पे रहेगा, इसका कोई इशू नहीं है। आप इस डब्बे को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, जो इस डब्बे की साइड बार है उसको भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, डॉट साइड बार, बैकग्राउंड रेड कर दें। वो उसको डार्क मिला हुआ है तो रेड नहीं चलेगा, डार्क हटा दें। ये देखें ऐसे, अच्छा अगर आप इसको दे दें ना बीजी डार्क, तो ये देखिएगा इसके साथ साथ ये इतना बड़ा हो गया उसके साथ। तो असल कॉलम आपको पता चल गया कि आपका 9 वाला बढ़ रहा है ऐसे। ये डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस देखें क्या फ़र्क है कि वो मैंने बॉक्स को नहीं दिया, ये बॉक्स को दिया है, उसके अंदर कॉलम को नहीं दिया, कॉलम को दे दिया है, उसके चाइल्ड को नहीं दिया जो सब कार्ड होता है। तो ये गलती हम करते हैं, जब भी जब जोड़ना है तो फिर ठीक है, जब जोड़ना नहीं है तो फिर हम ऐसे करते हैं। अच्छा अच्छा, अब वो तो साइड बार है, उसमें जब जो कुछ आएगा तो तभी आएगा, जब नहीं आएगा तो ना। अब ये कॉलम लग गई, आपने क्या करना है, अब इस रो को बार बार रिपीट करते जाए बेटा, जितना रिपीट करते जाएंगे आपके कॉलम उतनी आते जाएंगे। अब फर्क डालना है इनमें बिल्कुल। अब इधर एम बी डालने की बजाय आप आराम से इधर आए, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, उधर फर्क डालने की बजाय आप ऐसे डाल सकते हैं। अब मैंने आपको दिखाया कि कॉलम के अंदर फिर रो लगा के फिर कॉलम कैसे लगाते हैं। एक्चुअल में इस 9 के अंदर हमने 6 का बना लिया, लेकिन रो लगा के, ताकि आपका एक्चुअल डिज़ाइन बने। अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ मज़े की, देखिएगा। मैं इसको दे देता हूँ 6 और इसको भी देने पड़ेंगे। अब 6 ज़ाहिर बात है 12 पूरे करने हैं ऊपर वाली रो में, तो ये देखिए 6 उधर छूट गए, इस 6 के अंदर फिर 6 लग गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि इक्वल बनाना है। डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, कॉलम के अंदर कॉलम आप बना सकते हैं। अब आपको बताता हूँ ये कहाँ पर आएंगे।
बूटस्ट्रैप कंसेप्ट में आता हूँ। बूटस्ट्रैप ग्रिड असाइनमेंट्स कर लें। बूटस्ट्रैप अभी आपके सामने आएगा, आपको मैं दिखाता हूँ काफ़ी जगह पे ये कैसे कॉलम बने। अब आ जाएं यहाँ पर, ये कॉलम बनाना है आपने। अगर ये डिज़ाइन बनाना है तो को बताएगा कैसे बनेगा, कैसे बनाना है ये, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट तो सीधा तो ये बन ही नहीं सकता। आपने 3 छोड़ दिया, आप कहें आपने ये 2 छोड़ दिए, चलो 2 ये 6 ये 4 ये 10 12 पूरे कर दिए, 2 6 4 और 10। आपने 2 ये छोड़ दिए, ओके की रिपोर्ट में हो गया। 4 इधर छोड़े, जब 4 इधर छोड़े और 6 इधर छोड़े तो ये क्या, ये ऐसे कैसे बन पाएगा, ये तो काम खराब हो जाएगा। ये कैसे बन पाएगा, ये ऐसे ही बनेगा। पहले इसको 3 पे कर दो या 2 पे कर दो, जैसे भी आपका बनता है। इसको 8 पे कर दो। जब इसको 8 पे करोगे तो फिर यहां पे आओ, एक डिव लगाओ, इसको 8 और 4 कर दो। जब यहां पे आओ इसको 6 और फिर 6 कर दो। 6 में फिर ये लगाओ और ये लगाओ, फिर नीचे जाओ, आप पूरा 12 के लगा लो। लेकिन इस 9 के अंदर ये पूरा 12 लगना है, देख रहे हो, पूरा 12 लगना है, हालांकि ऊपर से ये 9 है। ये लेआउट के डिफरेंट कलर्स देने, आपका कंसेप्ट बेहतर बनाएगा। इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ। टाइम मिला तो बना के दिखा दूंगा। अच्छा जी, ये ऐसे डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड भी आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा डैशबोर्ड भी। अब ये देखें, ये कितना अच्छा कंसेप्ट है। क्या है इसमें, पहले ये वाला 6 वाला डब्बा बना, फिर हमारे वाला आ गया ना। पहले ये इतना बड़ा बना, फिर ये बना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यही वाला सेम बनेगा। उसने 4 लगाए हैं बेटा, हम भी 4 कर देते हैं इसमें। कितनी रोज है, हमने ज़्यादा रोज लगा दिया ना, हम रोज को कम कर देते हैं। हम सिर्फ 2 रोज रखते हैं ताकि 4 उस जैसे बने हमारे भी। ये 4 है। अब देखें उसके भी जो ये तस्वीर सामने ओपन की है, 1 2 3 4, 1 2 3 डिफरेंट कलर चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेफ्ट उनका है, ये देखें उन 4 के मुकाबले में लेफ्ट इतना बड़ा है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अपने लेफ्ट में आ जाएं, विड्थ कल पढ़ाई थी, आज हाइट भी पढ़ लें। ये साइड बार है, एच हाइट होती है 100%, एच 100 मतलब पेरेंट में पूरी पूरी है। देखें वो बन गया जैसा आपका वहां पे है, वैसे ही आपका ये उस तरह का हो जाएगा। अब आपने उसकी हाइट दी हुई है, अपने जो ये हैं आपने ये बनाए हुए हैं, इनकी हाइट दी हुई है आपने, ये जो कॉलम आपने बनाए हुए हैं ना, तो हाइट को छोड़ देंगे, कंटेंट डालेंगे, आपका ये इक्वल आ जाएगा, नीचे ऊपर से बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। अगर आप उसको देखें, ये देखिए जिस तरह ये इक्वल है आपका, ये फिर ऐसे आ जाए, क्योंकि आपने मार्जिन दिया हुआ ना इनको, तो मार्जिन की वजह से ये ऐसा आ रहा है। अब अगर मैं मार्जिन खत्म करता हूँ, फिट आ गए। अब इनमें देना चाहते तो आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। कैसे देते हो, इधर आओ, ये कॉलम है MB3, ये कॉलम है MB3, क्योंकि यहाँ पे चाहिए, इससे नीचे तो नहीं चाहिए ना, जहाँ पे देना वहीं पे देने हैं। लो जी, नीचे से इक्वल है बेटा। यस सर। ये बनाना हो तो ये कैसे बनता है, आज मैंने आपको बना के दिखाया कि 6 ये बनाए, 6 पे ये बनाए, 6 में फिर 6 लगा दें। ये ना करना कि 6 में एक 3 लगाना, एक 3 लगाना, क्यों भाई, 6 में जब रो लग चुकी है, ये देखें 6 का ऊपर वाला, 6 का नीचे वाला, इस 6 के अंदर आके फिर रो लगा दी कि 6 के अंदर फिर 6 के बनाने, फिर 6 का बनाया, फिर 6 का बनाया, फिर एक नई रो लगाई, 6 का बना के 6 का बना के ये लगा दी। पहले 6 का ये लगा, फिर 6 का ये। कंसेप्ट समझ आ गया आपको जी जी बच्चों, सर। यस सर। ये समझ आ गया ना आज।
अब ये वाले जो साइड बार वाला ना, इसका रेड नहीं करता, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बैकग्राउंड नहीं देता क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। ये शेडो दे, बॉक्स माइनस शेडो दे देता हूँ 0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल ब्लैक। इसमें मैं आपको लगा के दिखाऊंगा फार्म, और अपना जो हमारा कंटेनर है उसको PT5 दे देते हैं, या PY5, नीचे ऊपर दोनों से पैडिंग 5। जो साइड बार लगा उसको उड़ा देते हैं इसके अंदर। अब इस 6 कॉलम के अंदर 6 में 12 में जिधर आप बेटा लगाना चाहो आप लगा सकते हो कॉलम। इस 6 के डब्बे के अंदर मैं फॉर्म लगाना चाहता हूं, बिल्कुल लगाएं, आ जाएं। कैसे लगाना है आपने, फॉर्म लगाओ, क्लास दे दो फॉर्म की, इस फॉर्म को कर दो क्लोज, और फॉर्म लगाओ, फॉर्म को आपने क्लोज कर दिया। अब फॉर्म में आपने लगाना है इनपुट आइटम। आपने फॉर्म में पढ़े हुए हैं इनपुट्स जो होती हैं, W3 स्कूल में फॉर्म ओपन कर लेते हैं, W3 स्कूल फॉर्म्स, Bootstrap force default settings form controls ये automatically receive symbol global styling with कि ये जी सिंपल जो स्टाइलिंग है ना वो लेके आते हैं। अच्छा अच्छा, इस तरह ये फॉर्म की इनपुट बनी आ गई, फुल फॉर्म आता है। क्या करना होता है, फॉर्म देना है, सिर्फ फॉर्म ग्रुप लगाना है, लेबल और फॉर्म इनपुट, इनपुट को सिर्फ क्लास की फॉर्म कंट्रोल देना है, आपका सारा डिजाइन लगता जाए। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, आपको लगा के दिखाता हूँ। आपको लगा के, अब हमने लगाना है फॉर्म। फॉर्म को बेशक क्लास देने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपना फॉर्म अपनी क्लास दे लें, इसको माई फॉर्म क्लास लगाएं। मैंने लगाई फॉर्म ग्रुप, फॉर्म माइनस ग्रुप की क्लास लगाई, एक डिव, फॉर्म ग्रुप में लेबल लगाया, लेबल में लिखा इंटर नेम। फॉर्म हमेशा ऐसे लगाना है, बेशक इंटर लेबल है या नहीं है, फॉर्म ग्रुप के अंदर फॉर्म लगाना है, फॉर्म की इनपुट लगानी, इनपुट टाइप क्लास फॉर्म माइनस कंट्रोल की क्लास। तो जी आपकी इतने लगाने से एक इनपुट लगी लगाई आ जाएगी, फॉर्म ग्रुप, उसमें लेबल, लेबल तो ऑलरेडी लगा देते हैं, और ये इनपुट को टाइप टेक्स्ट देके फॉर्म कंट्रोल। देखिएगा फॉर्म आपका ये देखें लगा आ गया। इसका टेक्स्ट लाइट ना करें, टेक्स्ट डार्क करें आप, क्योंकि आपने बैकग्राउंड चेंज कर दिया। फॉन्ट फैमिली मेंशन कर दें, बॉडी को बुला के, बॉडी फॉन्ट माइनस फैमिली MONTS। अच्छा अच्छा, ये फॉर्म देखें। अब इसको बेशक आप जो साइड बार है आपकी बॉर्डर रेडियस भी दे लें। अच्छा, अब फॉर्म में आए, जब आप फॉर्म ये साइड बार लगाई तो साइड बार ने पैडिंग नहीं ली, देख रहे यहां से पैडिंग शेडिंग कोई नहीं आ रही, फॉर्म आपका जुड़ा आ गया है। क्या करेंगे, साइड बार को भी पैडिंग दे देते हैं, P3, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सब हर तरफ से 3 का पैडिंग। आपका इंटर नेम लिखा आ गया ऐसे। पूरा ग्रुप कॉपी करें, पूरा ग्रुप कॉपी करें, रिपीट कर दें बस, इंटर ईमेल, भाई टाइप को ईमेल कर दें, फॉर्म आपका खुद ब खुद बना बनाया आ जाएगा। आप फॉर्म की हेडिंग देना चाहते हैं बिल्कुल दे सकते हैं, फॉर्म के ऊपर आए यहाँ पे H3 लगाएं,
पेज 3 में लिखें ऐड योर डिटेल्स बिलो। अब ये लिखें नीचे फॉर्म आपका आ गया। देखिए आज फॉर्म को रिपीट करते जाएं आप। आपने ये चीज़ें लगा दी हैं, इसी ग्रुप को रिपीट करें। रेडियो बटन, अब इतना बड़ा रेडियो बटन आया, इसकी फॉर्म कंट्रोल की क्लास हटा दो क्योंकि फॉर्म कंट्रोल इसको इतना बड़ा करता है। लो जी, लेबल ईमेल के साथ क्या लिख दो, जेंडर। जेंडर मेल, सारा कॉपी कर लो, ईमेल, ऐसे आ जाएंगे आप। इनके दरम्यान में स्पेस देनी है, बिल्कुल दे सकते हैं, आपको पता है। क्लास दें MR मार्जिन राइट 3 MR3। इस तरह दूर आपने कहा जी जेंडर नीचे आना, ऊपर रहना चाहिए। क्लास D- ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक बना देगा जिस तरह उधर बनाते थे। लेबल आपका ब्लॉक बन जाएगा, वो देखो दोनों सिलेक्टेड हो रहे हैं। नेम इनके सेम होने चाहिए, पढ़ाया था पहले आपको। नेम इनके दोनों को सेम कर दिया। अब आपका ये बिल्कुल ज़्यादा दूर कर दिए, करीब कर दीजिएगा। अब फॉर्म में ये बन गया। अब आपने और लगाने, इनपुट लगा सकते हैं। मैं टेक्स्ट एरिया लगा के दिखाता हूँ। ये रखें TXT AR, ये टेक्स्ट एरिया, क्लोज किया। क्लास दी फॉर्म माइनस कंट्रोल की, आपका टेक्स्ट एरिया लगा हुआ आ जाएगा। ये देखिए इस तरह आपका फॉर्म सारा लग जाएगा। अब यहाँ ज़रूरत पड़ गई, क्या ज़रूरत पड़ी कि फॉर्म की पहली दो फील्डें एक लाइन में आनी चाहिए, बाकी फील्डें 12-12 की आ जाएं। क्या करें अब, इस फॉर्म को नाम दे दें रो का और इनको लगा दें कॉलम। देख रहे हो, ओके की रिपोर्ट में हो गया काम आपका, क्योंकि हमने यहां पर भी फॉर्म बना दिया। कॉलम को रो की क्लास दे दी क्योंकि ऊपर कॉलम था, कॉलम में डायरेक्ट कॉलम नहीं लगता, रो लगानी पड़नी थी। ये देखो कॉलम, कॉलम में रो कहीं आया ही नहीं था। इस फॉर्म को रो बना दिया, रो में जो ग्रुप था उसको मैंने कॉल MD कॉल MD कॉल MD दे दिया। 12-6 जितना चाहिए था उस तरह मेरा ये फॉर्म बिल्कुल बन के ठीक आ जाएगा। अब आ जाए फॉर्म के बटन पे, लास्ट वन। सर जो पहले हम लोग टेक्स्ट एरिया लगाते थे उसे कॉल स्पैन और रो स्पैन देते थे, लेकिन अब फॉर्म कंट्रोल की क्लास से ही वो उतने साइज का हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा अगर हाइट देनी है तो आप हाइट बुला के इसको दे सकते हैं, इसका नाम दे दें टेक्स्ट एरिया, उधर हाइट दे दें। वो कॉलम लगाने की जरूरत नहीं है, कॉलम और रो लगाने की लगा सकते हैं अभी भी, वो कोई इशू नहीं है। रोज आप अभी लगा सकते हैं, इसको 5 रोज दे दें, वो हाइट बढ़ा देगी रो इसकी। वो देखें हाइट बढ़ गई है इसकी, लेकिन वो मज़ा नहीं, आप उधर हाइट दे दें जाके, इधर रोज देने की बजाय इसको।
टेक्स्ट एरिया को बुला के एक अपनी क्लास लगा के हाइड दे दें। ये क्या हो गया, कुछ खराबी हुई, कुछ गलती कर दी मैंने। हाँ, ये डिव लगा दी, डिव फार्म ग्रुप, इसमें अपना इनपुट लगाया, क्लास बटन लगा दो, बटन लगाया, क्लास btn, btn माइनस PRIMARY प्राइमरी, और इसको कर दिया बटन को क्लोज, और बटन में लिख दिया सेंड। ये देखिए बटन आपका लेफ्ट पे आया। ये फॉर्म ग्रुप है, ये फॉर्म ग्रुप है, ये क्लोजिंग यहाँ पे, ये क्लोजिंग यहाँ पे। फॉर्म ग्रुप को दें कॉल MD12, जो आपने दी आपकी पैडिंग भी आ जाएगी। लो जी, सेंड का बटन आपका यहाँ पे। आप चाहते हैं सेंड का बटन जिस तरह पूरा वो आया है, सेंड के बटन को दे दो फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म माइनस कंट्रोल। सेंड का बटन पूरा फैल जाएगा। छोटा रखना है, फॉर्म कंट्रोल को हटा दें और टेक्स्ट माइनस सेंटर कर दें कॉलम को, आपका ये बटन सेंटर में आ जाएगा। सर ये है कि फॉर्म कंट्रोल से क्या है कि ये 12 पे आ जाएगा, मतलब इसको कॉलम 12 हाँ, 12 कर देंगे। फॉर्म कंट्रोल ना ब्लॉक बना देता है, पूरा फैलाता है। फॉर्म अच्छा कंट्रोल पूरा फैला देता है। फॉर्म कंट्रोल की जो क्लास है, अगर इनकी फॉर्म कंट्रोल की क्लास हटाते हो ना, देखिएगा टेक्स्ट एरिया की हटा दो, छोटा हो गया ना टेक्स्ट एरिया, खराब भी हो गया, वो डिजाइन भी सही नहीं लग रहा, देख रहे हो? ये क्योंकि फॉर्म कंट्रोल की क्लास के अगेंस्ट बूटस्ट्रैप में उन्होंने काम किया हुआ है, तो वो काम लग रहा है। जैसे क्लास हटाई काम हट जाएगा। तो काम करने हैं, क्या लंबी जोड़ी कहानी है। फॉर्म लगाना है, एक डी फॉर्म ग्रुप की, उसके अंदर फॉर्म कंट्रोल की इनपुट, बस। और ये सेंड का फॉर्म, सेंड के फॉर्म में कोई आइकन वाइकन लगाना है बिल्कुल लगा सकते हैं। आ जाएं, कल वाली क्लास ओपन करते हैं, उसमें हमने लिंक लगाया हुआ है उसका। वो फोन्ट्स का लिंक कॉपी करो, कॉपी करके लिंक आप अपनी बूटस्ट्रैप 4 में क्लास में आके आज की में ऐड कर दो। हेड के ऊपर, हेड में ऐड कर दिया। अब आइकन लगा लेते हैं। आइकन बटन में कौन सा अच्छा लगेगा? बटन में आ जाते हैं, बटन लगाते हैं, आए क्लास माइनस पेपर माइनस पेपर प्लेन, पेपर प्लेन को कर दिए क्लोज। पेपर प्लेन नहीं है, NE आना था एंड। कागज का जहाज अभी भी नहीं है, क्या इशू? पेपर माइनस प्लेन, ये देखिए ऐसे आइकन आ जाएगा। आप इसको ML या इसको MR कुछ भी दे के आप उसको सेट कर सकते हैं। मैं इसको देता हूँ पेपर वाली क्लास को ML5, मतलब मार्जिन लेफ्ट 5, इतना दूर ऐसे आ जाएगा। लेकिन इतना दूर तो अच्छा ही नहीं लगता। ML2 3 करते हैं बस, बस इतना सा क्लिक करेंगे। फॉर्म के अगेंस्ट जो काम करवाना है वो PHP में हम करवा सकते हैं। तो आपका ये ऐसे फॉर्म बनता है। फॉर्म की पूरा पढ़ा देता हूँ, कोई इशू नहीं। ये देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपको पढ़ा,
ऐड अ रैपर एलिमेंट विद डॉट फार्म ग्रुप, एक एलिमेंट रैपर ऐड करें जो इनपुट और लेबल को रैप करता है, उसको क्लास दे दें फार्म ग्रुप। अच्छा अगर है कि इन लाइन को छोड़ दें, इन लाइन फार्म नहीं चाहिए आपको, राइट और पड़ा हुआ ये ऐड करना है फार्म को, जैसे मैंने लगा के दिखाया। ये देखो div रो कॉल कॉल, अच्छा इसके साथ कुछ भी नहीं लगा, ना एसएम ना एक्सेस, कुछ भी नहीं लगा, तो इसका मतलब है ये हर स्क्रीन पे इक्वल में डिवाइड हो जाएगा, ना आपने बताया कितना है कितना नहीं, ये हर स्क्रीन पे इक्वल में डिवाइड रहेगा। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आसान तरीका, कॉलम लगा के आप उसमें सब कुछ लगा सकते हैं। फॉर्म वैलिडेशन नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके अंदर, जब जावास्क्रिप्ट करेंगे कि इसकी वैलिडेशन कैसे करती हैं। अब इनपुट्स पे आ जाए, टेक्स्ट एरिया, चेकबॉक्स, रेडियो बटन सारी आप लगा सकते हैं। ये देखें कैसे लगता है, फॉर्म ग्रुप कमेंट आ गया, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ भी लेबल लगा दिया था, एड्रेस लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, फॉर्म कंट्रोल की क्लास, ऑप्शंस, अच्छा अच्छा ये आ गई आपकी वैलिडेशन की, इसको छेड़ी ना। अच्छा जी फॉर्म चेक आ गया, फॉर्म चेक इनपुट, सब टेक्स्ट एरिया, ऑप्शंस आ गए, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, देखें लेबल, फॉर्म चेक लेबल, उसके अंदर फिर इन्होंने ये लगा दिए रेडियो बटन, फॉर्म चेक इनपुट, तो हमने बिना उसके लगाए तो ऐसे ही आगे, हमारा भी वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हमने लगाए ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे करना। इनपुट ग्रुप में आ जाए, एड ऑन्स आपको पढ़ाना है एक चीज़, ये चीज़ कि शुरू में ये कैसे लगता है, बस ये चीज़ पढ़नी है। Input group class a container to enhance an input by adding an icon, text or bottom in front and behind the input field as a help text। ये देखें ये शुरू में या लास्ट में आप लगा सकते हैं। Input group prepend to add the help text in front of input, input group append to add the it behind the input। prepend होगा तो पहले लगेगा, append होगा तो बाद में लगेगा, लगा के दिखा देते हैं आपको। इनपुट पूरी इनपुट ग्रुप बनाई, उसकी डिव लगाई, कि आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ फॉर्म के अंदर, अपने फॉर्म के अंदर लगाता हूँ। डिव क्लास इनपुट ग्रुप, पहले फॉर्म ग्रुप लगता था, अब इनपुट ग्रुप लगाया, इनपुट ग्रुप का प्रीपेंड लगाया, उस डिव को क्लोज किया, उसमें स्पैन लगाया, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट एंकर लगा दिया। आप इधर लिख दें, कुछ भी लगा दें, आप आई से आइकन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, आई क्लास एफ ए माइनस, ये जब प्रैक्टिस करोगे ना फॉर्म की तब आपको समझ आ जाएगी, कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। और आपने फॉर्म लगा दिया तो अपने फॉर्म में आ गया, ये देखिए आपका ऐसे लगा आ जाएगा। अब आपने इनपुट नहीं लगाया था, डिव इनपुट ग्रुप है ना पूरी ये वाली, ये देखिए मैं इसको करीब कर देता हूँ ताकि आपको सारा समझ आए कि ये कैसे किया। सिर्फ क्लासेस हैं यार, क्लासेस याद रख लें, याद क्या रखनी है, जब इस्तेमाल करना है तब बेशक सामने ले आए, जब काम करना है। या मैं तो कहता हूँ कोई बंदा लिख दे, क्या ही कमाल होगा कि लिख दे, इसकी नोट्स वगैरह बन जाएंगे कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। अब देखें जब इनपुट ग्रुप लगानी है, जब चाहती हैं आप ऐसा फॉर्म बने कि शुरू में प्रीपेंड होकर कोई डिज़ाइन आए इस तरह का, पहले इनपुट ग्रुप लगाएं, उसको एंड पे क्लोज करें। इनपुट ग्रुप में इनपुट ग्रुप का प्रीपेंड लगाएं कि शुरू में कुछ करो, फिर उसका टेक्स्ट लगाएं, टेक्स्ट में मैंने आइकन लगा दिया, आप कुछ लिख दें, बाद में इनपुट उसी तरह आएगी आपकी। तो क्यों ना इसका पेरेंट बना दें, फॉर्म ग्रुप भी इनका लगा दें, ग्रुप का पेरेंट बनाया फॉर्म ग्रुप, और उसको फिर यहाँ पे डिव देके कर दिया और उसको कॉलम लगा दिए 12। लो ये आप कैसे आ जाएगा, शुरू में आइकन
यहाँ पे ये, अगर इसको प्रीपेंड की बजाय सिर्फ अपेंड कर दें, APPEND अपेंड, ओके ऐसे हो जाएगा। अच्छा अच्छा ये भी हो, बाकी इसको और पढ़ लीजिएगा इधर से 1 2 3, ये ज़्यादा ही कहानी है लंबी। अब आते हैं टेबल पे, ये देखें वही उसी तरह अपेंड लगा दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। एक ही लाइन में अगर बटन लगाना है तो क्या करना है, तो इनपुट ग्रुप है, फॉर्म कंट्रोल लगा दिया है, अपेंड लगा दिया है, उसमें बटन लगा दिया है अपेंड में। आप अपेंड में बेटा बटन लगा दो, छोड़ो सारी चीज़ें, जो अपेंड लगाया है ना हमने उसमें ये सारा हटा के, क्या हो गया है, वो का बटन आ जाएगा शुरू में, तो ज़रूरत पड़ने पे आसान डिज़ाइन बनाते हैं। अच्छा अच्छा फॉर्म हो गया, टेबल पे आ जाए, ये रिस्पॉन्सिव फॉर्म है बिल्कुल, कहीं पे कोई मसला नहीं करेगा, देख रहे हो। वो साथ क्यों जुड़ा आ गया, आपने उसको मार्जिन वार्जिन नहीं दिया 2 कॉलम्स के दरम्यान में, आप उसको भाई मार्जिन दे दें, जो अपना 6 का कॉलम ये है, ये देखें ये 6 का कॉलम है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं ऐसे। अगला 6 का कॉलम आ गया, इसको कहें मार्जिन MT5, मार्जिन 5 आपने दे दिया। आप मोबाइल स्क्रीन पे देखिएगा, आप दूर जरा हट के आएगा, देख लो हट के आ गया ना, ऊपर रह गया फॉर्म, ये हट के आ गया। अब मार्जिन 5 आपका काम खराब करेगा, क्यों, इधर से भी नीचे आ गया, तो क्या करें बेटा, वो उधर भी काम कर गया, इधर भी काम कर गया। बताएं, बोलो। MT5 टॉप से 5 किया, वो हर जगह पे 5 हो गया, मुझे कहाँ पे चाहिए और कहाँ पे नहीं चाहिए आपको पता है। क्लास दे दे। क्या क्लास तो दी हुई यार, सोनिया आप बताओ, हीरा आप बताओ, नुमान बताओ, रजाक सर स्मॉल स्क्रीन पे उसका साइज डिफाइन कर दें। वो तो डिफाइन कर दिया स्मॉल के लिए, मैंने आपको बताया जब स्मॉल के लिए इसको डिफाइन किया तो ये इससे ऊपर ऊपर सब पे लगेगा, जब तक ब्रेक नहीं आएगा। तो क्या करें, ब्रेक डालना नहीं पड़ेगा। एम्प्टी मार्जिन टाइप MD स्क्रीन पे 0 कर दें, ये स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल पे रहेगा, बस जहां मीडियम पे ब्रेक आ गया क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक हो गया बेटा, ऊपर देखें यार, ठीक हो गया यहाँ पर डेस्कटॉप पर मीडियम स्क्रीन से ऊपर ऊपर। यस सर। और मोबाइल में देखें जरा, मोबाइल में तो वैसे ही आ रहा है, तो ओके हो गया आपका। मोबाइल में चाहिए था, यहाँ पर आपको चाहिए ही नहीं था, समझ आ गया। यस सर। आज अब अभी चलते हैं टेबल की तरफ, ये पूरा कंटेनर मेरा कंप्लीट हो गया। मैं नीचे आता हूँ, एक नया कंटेनर लगाता हूँ, न्यू क्लास। बेशक इस कंटेनर के अंदर भी रो लगा के आप काम कर सकते हैं, एक न्यू रो लगा के, लेकिन मैं वैसे ही सेपरेट कर रहा हूँ। कंटेनर फ्लूइड, मैंने कहा यार कंटेनर लगाना, लेफ्ट राइट से ज्यादा जगह छोड़ दी, कंटेनर लगा दिया कंटेनर फ्लूइड में। इसमें रो लगा दी, रो में 12 का कॉलम लगा दिया,
कॉल माइनस MD माइनस 12, डिव को क्लोज कर दिया। इसमें मुझे चाहिए फार्म, तो इधर मैंने हेडिंग लगाई एक H2 का या H3 का, जैसा भी आप चाहें। कुछ भी लिख दें, टेक्स्ट माइनस एंटर कर दें। पैडिंग दे दें इस रो को PY5, नीचे ऊपर से 5 का पैडिंग, ऐसे आ जाएगा। अब इसमें टेबल की रो लगाओ। टेबल के लिए ये रो यहाँ पे कंप्लीट होगी, न्यू रो लगाओ, डिव क्लास रो, रो ये क्लोज, डिव क्लास कॉल माइनस MD माइनस 12, अब 12 का कॉलम लगाना है। इसमें लगाना है टेबल बेटर। टेबल कैसे लगाना है, यहाँ पे आ जाए, टेबल आपको वुड से पढ़ा। सिर्फ टेबल की क्लास देनी है टेबल को, और कुछ भी नहीं करना। आपका टेबल वैसे ही सारा लगा लगाया आ जाएगा जैसे हम पहले लगाते हैं। सिर्फ टेबल की क्लास देनी है आपने। आज टेबल लगाया, टेबल को क्लास दिया टेबल, टेबल को कर दिया क्लोज। टेबल में लगाया टी हेड। मैं आपको टेबल पूरा कॉपी करके यहाँ से अपना कोड कर लेते हैं टेबल का, सिर्फ जैसे आपको लगे। अपना आपके सामने करके दिखाता हूँ, कॉपी करने की बजाय फिर आप परेशान हो। टी हेड लगाएं, टी हेड को क्लोज करें। ऐसे ही लगाते हैं, TR लगाते थे, टी हेड में TR लगाया, TR में TH लगाया, TH में लिख दिया आ जाएगा नंबर, फिर आ गया ऐसे नेम कर दें, फिर कर दें रोल नंबर, फिर करते हैं क्लास, कॉलेज, मार्क्स, 10 मार्क्स, परसेंटेज, कमेंट, रोल नंबर आ गया। फिर आ गया आपका मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, आ जाए। टेबल की क्लास लगाई, कुछ भी दिया आपने, टेबल आपका बना बनाया आ गया पहले ही, मतलब हेडिंग शेडिंग आपकी लग गई। टी हेड लग गया, टी बॉडी लगाएं, टी बॉडी, टी बॉडी को करें क्लोज, TR लगाएं, TR को करें क्लोज, TR में TD लगाएं, TD को करें क्लोज, TD कॉपी पेस्ट करते जाएं जितनी आपको चाहिए। वन कर दिया, मोहम्मद बिलाल कर दिया,
1 2 3 कुछ भी कर दें रोल नंबर को, क्लास कर दें BS CS, कॉलेज कर दें ABC कॉलेज, 10 मार्क्स 1000, टोटल मार्क्स 1200, परसेंटेज 80%, 80%, गिन लें पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8, उधर से भी आपको पता चल जाएगा। ये देखें जी, आपका फॉर्म आ गया। इस फॉर्म को रिपीट करते जाएं। इधर आए, पहले तो अपनी रो को PY आप भी दे लें, पैडिंग शेडिंग दे लें आप, PY 5 ऊपर और नीचे से पैडिंग दे लें। ये हेडिंग से दूर आ जाएगा, आप इसको सिर्फ नीचे से पैडिंग दें, B5, ताकि आपको नीचे से और भी न। अब इस डाटा को रिपीट करते जाएं, ये सिर्फ रो को, अगर आपको पता चले फॉर्म आपका कितना बन गया। कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्म इसकी टेबल की क्लास लगाई है और कुछ भी नहीं किया। आगे आगे करते जाएंगे अगर कुछ करना है। लो जी, टेबल आपका बन गया। अब आपने देखना है क्या टेबल रिस्पॉन्सिव है मोबाइल स्क्रीन पे। हाँ बच्चों, क्या टेबल रिस्पॉन्सिव है? क्या हुआ? तो खराब हो गया। टेबल तो हिडन हो रहा है, आंखों से ओझल हो रहा है। हमेशा वेबसाइट में स्क्रॉल नहीं आना चाहिए। हाँ, टेबल में स्क्रॉल आ जाए, टेबल के नीचे आ जाए, वेबसाइट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब वेबसाइट में आएगा तो पूरा हिस्सा ऊपर से ऐसे खाली हो जाएगा ऊपर से, क्यों? वो चीज वहां पे छुप जाएगी राइट पे। टेबल में आ जाए, सिर्फ टेबल स्क्रॉल हो जाए। टेबल को ऐसे करके देख लें, पूरा पेज स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। पूरा पेज ऐसे करेंगे, ऊपर देखो, ऊपर से तो खाली आ गया, सिर्फ टेबल स्क्रॉल होना चाहिए। क्या करेंगे? सिर्फ एक डिव ऊपर लगाते हैं टेबल के, डिव लगाया, क्लास टेबल माइनस रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव, बस क्लास दे दी टेबल रिस्पॉन्सिव की, और इस डिव को यहां पे क्लोज कर, यही टेबल देखिएगा। हाँ भाई, ये किधर चली गई आपकी स्क्रॉल बार नीचे वाली, किधर चली गई? तो वो सब टेबल को आ गया। टेबल को आ गई। अब टेबल ऐसे ऐसे हो रहा है, वेबसाइट पूरी तो नहीं हो रही। नो सर। इससे आप रिस्पॉन्सिव टेबल बना लें। सर क्लास दिखा दें टेबल की। सिर्फ टेबल की क्लास, टेबल लगाया, टेबल को क्लास टेबल दी। जब रिस्पॉन्सिव बनाना है तो डिव इसके ऊपर लगाई, और उस डिव को ऐसे ही रिस्पेक्टिवली एंड पे क्लोज किया जाकर टेबल के बाद। टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास इसको रिस्पॉन्सिव बना देती है। आ जाए, टेबल को आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, ये बेसिक टेबल आ गया। स्ट्रिप्ड टेबल और जेब्रा क्रॉसिंग जैसे होती हैं लाइनें, जेब्रा स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप ऐड कर देगा पट्टियां, टेबल स्ट्रिप्ड। टेबल को जाके क्लास देते हैं टेबल स्ट्रिप की, यहाँ पे खुद ही वो ये इस तरह की पट्टियां ऐड कर देगा, टेबल स्ट्रिप्ड। वो देखो, देख रहे हो? यस सर। अच्छा, टेबल स्ट्रिप हो गया, नीचे आ जाए। बॉर्डर टेबल, टेबल को बॉर्डर भी चाहिए, क्योंकि आपके टेबल को बॉर्डर नहीं है। टेबल बॉर्डर्ड, TABEL, टेबल माइनस BORDERED, बॉर्डर्ड, बॉर्डर आ जाएगा टेबल को। देखो, हावर रोज, टेबल के ऊपर जब हम रो लेके जाएं तो वो हावर करे। इधर अभी तो नहीं कर रहा, आप करवाना चाहते हैं, आ जाए टेबल माइनस ओवर, रिफ्रेश करें।
हाँ भाई, हावर कर रहे हैं, लेकिन वो टेबल ज़ेब्रा और हावर इकट्ठा वो सेम कर रहे हैं, उसके ऊपर तो नहीं करेगा, दूसरी लाइनों पे हावर करेगा। तो ज़ेब्रा को हटा दो बेशक, लेकिन मेरा कम पढ़ाना। ब्लैक एंड डार्क टेबल, टेबल माइनस डार्क दे दें, काला टेबल हो जाएगा, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चिट्टा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। देख रहे हो, अच्छा टेबल बन गया भाई। यस सर। और आज इतनी वो करनी नहीं पड़ी। डार्क में स्ट्रिप चाहिए आपको, डार्क में स्ट्रिप वो लगा दी है मैंने ऑलरेडी। हावरेबल डार्क टेबल वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। बॉर्डरलेस टेबल, टेबल माइनस बॉर्डरलेस कर देंगे। कंटेक्चुअल टेबल, कोई डिफरेंट क्लासेस लगानी पड़ेंगी, TRTD डिफरेंट उसके लिए, BGA देखिएगा, हर रो के पास चले जाएं। TR को टेबल प्राइमरी, टेबल सेकेंडरी, टेबल प्राइमरी, टेबल इन्फो, जिस तरह बटन प्राइमरी होता है, BG प्राइमरी होता है, टेक्स्ट प्राइमरी होता है। तो हमें तो ये इतना ज़्यादा चाहिए ही नहीं होता है ऐसा टेबल, लेकिन आप लगा सकते हैं क्लास ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे क्लासेस पढ़ सकती हैं। टेबल प्राइमरी, ब्लू इंडिकेट एन इंपॉर्टेंट एक्शन, ग्रीन इंडिकेट एन सक्सेसफुल और पॉजिटिव एक्शन, डेंजर इंडिकेट डेंजरस और पोटेंशियली नेगेटिव एक्शन। टेबल इन्फो, लाइट ब्लू इंडिकेट एन न्यूट्रल informative change or action. Table warning indicate a warning that might need attention. Table active applies the hover color to the table row or table cell. Table secondary, वो जो कलर ऐड करते हो भाई, टेबल का हेड चेंज करना है, सिर्फ टी हेड को जाके डार्क दे दें, ये है डार्क। इधर क्लास तो ऑलरेडी आपका डार्क आ गया, अब तो उस पर इफेक्ट ही नहीं होगा, उसको कर दें लाइट, ऐसा हो जाएगा। देख रहे हो टेबल अच्छा हो गया। और भी यस सर। अच्छा जी, स्मॉल टेबल करना चाहते हैं, जरा स्मॉल हो जाएगा, टेबल माइनस सम कर दें, छोटा टेबल बन जाएगा। देखो उसकी मतलब विड्थ हाइट छोटी हो जाएगी, और आपके जो चीजें हैं रोज हैं, हटा दो, क्लास उठ जाएगी। रिस्पॉन्सिव वो मैंने पहले ही आपको दे दिया, रिस्पॉन्सिव क्लास। आप स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, किसकी स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव करना है। चलो जी मेरा बेटा, ये भी हो गया। और क्या रह गया, बेसिक ड्रॉप डाउन कोलैप्स मॉडल बॉक्स, क्लास एंड हो जाएगी। अभी हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास एक लेफ्ट हुई थी, हमने सिर्फ 15-20 मिनट पढ़ा था, वो एक्स्ट्रा क्लास हम कल पे रख लेते हैं। मैं सूटेबल टाइम देखूंगा, फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कल सर पे रो या को परसों पे रख। दिया है, पैडिंग टॉप भी तो दे सकते हैं टेबल में, रो को पैडिंग बॉटम। रो को तो नहीं दिया पैडिंग बॉटम, किधर दिए? यही टेबल से ऊपर जो लगाई है देखे, रो पैडिंग ये वाली, बॉटम। अच्छा बॉटम इसलिए दिया ना, पैडिंग टॉप देता हूं ना तो वो इस हेडिंग से ज्यादा दूर चला जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। पैडिंग बॉटम तो इसलिए दी है कि नीचे से जगह वेली रहे, ये वाली नीचे से तो चाहिए थी जगह, लेकिन ऊपर से मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी आई हुई है इसके बॉटम की वजह से। देख रहे हो, रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड के बॉटम की वजह से ये ऊपर पैडिंग आई हुई है मेरे टेबल को, तो मुझे चाहिए नहीं ज्यादा। चाहिए तो बेटा आप लगा दो, जरूरी तो नहीं आपने बॉटम तो देना ही देना था। आप PY5 कर दो कि नीचे ऊपर दोनों से चाहिए, तो ये दूर आ जाएगा, जरा अच्छा नहीं लगेगा। वो देखो हेडिंग कितनी दूर चली गई आपकी, टेबल कितना दूर है, तो ये इतना अच्छा नहीं लगता। आप कर लें ठीक है। अब आपने कहा कि इसको सेट ही करना है, आ जाए कहीं ना कहीं तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। ऊपर आ जाए, इसको PY5 किया, फिर PT5 करें कि सिर्फ ये फिर ऊपर से ही ले, नीचे से ना ले, ताकि आपका ये काम तो हो। अब हुआ पता क्या है, PY5 5 था तो बॉटम इसका 5 आ गया, टॉप इसका 5, यहाँ पर बॉटम इकट्ठे हो गए, 5 की बजाय 10 हो गए, तो यहाँ पर फिर वो 10 का डिस्टेंस आ गया था। अब मैंने ऊपर चेंज कर दिया, देखो अब इसका सिर्फ PT5 किया था, इसका PB नहीं था किया, मतलब Y नहीं था चलाया, ठीक है, इसलिए किया था बेटा। ये समझ आ गई? हाँ बच्चों, यस सर।
अच्छा अच्छा, ओके ओके, काम आपका ये। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, कल या जब भी मेरा वो मतलब 1-2 दिन में ही हम इस छुट्टियों के टाइम में ही करेंगे। क्या करना है हमने, नेक्स्ट जो चीज पढ़नी है, कोलैप्स पढ़ना है, मॉडल बॉक्स पढ़ने है, क्लिक से एक पॉपअप आना चाहिए, जैसा कि मैं ग्रिंड एंड गेन की वेबसाइट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कोलैप्स होते हैं, ये इनको बोलते हैं एफएक्यूज, एफएक्यूज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इनमें हम क्वेश्चंस को, जरूरी नहीं है कोई भी हम इंफॉर्मेशन हाइड करके रख सकते हैं। एक चीज ये, दूसरी चीज ये देख रहे हैं, टैब का चेंज होना, हर बटन पे क्लिक करें तो टैब चेंज होनी चाहिए, इनको टैब्स बोलते हैं, इनको हम कोलैप्स बोलते हैं, क्लिक पे हाइड शो, जिस तरह वो कोलैप्सिबल नेविगेशन बार थी। ये दो चीजें पढ़नी है। तीसरी चीज पढ़नी है ये वाली मॉडल बॉक्स, आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कहीं पे अगर आ जाए, मॉडल बॉक्स बेटा, मॉडल बॉक्स किधर से, क्लिक हेयर टू, हाँ अच्छा ये तो उधर चला गया, व्यू पे क्लिक किया तो आगे चला गया। मॉडल बॉक्स आपको किधर दिखा, हाँ यहाँ पे आगा, लॉग इन पे होगा। देखें जो ही साइन इन किया, एक मॉडल बॉक्स ऊपर से होके यहाँ पर, ये देखें, ये मॉडल बॉक्स, ये टैब्स हैं जो क्लिक पे चेंज हो रहा है, देख रहे हैं, ये टैब्स हैं, ये मॉडल बॉक्स है। क्लिक पे जो मॉडल बॉक्स पॉपअप बन के आता है, ये कैसे बनाते हैं, इस पे क्लिक करें, ये देखिए, ये जो पॉपअप ऊपर से आ रहा है, ये हमने बनाना है। और क्या करना है, हाँ जैसे ही हम माउस को लेके जाएं, कोई भी नेविगेशन मतलब आया आपकी मैं आपको किधर लेके जाऊँ, लेके चलता हूँ आपकी वर्किंग में, ऐप किधर होगा, आपने देखा होगा आगे हॉवर करें तो ज़्यादा सर्विसेज आगे ओपन होनी चाहिए। ग्रे स्टोन पे शायद हो, ग्रे स्टोन, ब्लैक स्टोन पे भी होगा। ये चीज़ माउस को लेके जाऊं तो एक्स्ट्रा सर्विसेज देख रहे हैं, सब मेन्यू बनाया था हमने उधर भी, ये देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। चले एक क्लास अगर एक्स्ट्रा लग भी जाएगी तो कोई इशू नहीं, अगर हमारा मंडे भी यहाँ पे लग जाता है तो चीजें समझ आ रही है ना बेटा, बताएं जरा। यस अब सर। देखो, अपनी यस अपनी एक सर। वेबसाइट आपने अपने हाथों से खड़ी की है, ये देखें इस तरह का, जिन्होंने डिजाइन बनाया समझो उन्होंने अपने हाथों से वेबसाइट बनाई है, हीरा ने, नुमान ने, और जो बना रहे हैं कायनात वगैरह, रजाक, सोनिया, ये सारे। अब जब आप आपकी एक वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, अब आपका प्रोजेक्ट है, अब आपको मैं पूरी वेबसाइट दे रहा हूँ, आपके पास आज रात है, कल का दिन है, फिर संडे है, फिर मंडे है, ट्यूसडे वाले दिन मैं आपकी वेबसाइट चेक करूंगा, वो वेबसाइट में आपको क्या दे रहा हूँ। आपने पेजेस को लिंक भी करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ पेजेस लिंक करके मुझे कंप्लीट वेबसाइट बनी बनाई चाहिए। क्या करें, यही वाली दे दें जो बना रहे हैं, या फिर कोई और देखते हैं, कोई मजे की। अच्छा ये नुमान की बन गई है काफी, चलो इसमें दूसरे पेजेस चेक करता हूँ। ये इसमें चलते हैं, ये तो रिपीट हो गया, इजी है। अच्छा ये आपसे नहीं बनेगा, आप सिर्फ 3-3 तस्वीरें लगा दीजिएगा, ये आपको मैं बताऊंगा जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। और कॉन्टैक्ट में बेटा फॉर्म बन जाएगा ना, देखो फॉर्म बनाना बताया आपको,
जी 6 पे सर। फॉर्म, 6 पे कॉन्टैक्ट इन्फो। ये ऐसे आप फॉर्म बना लेंगे। अगर आपका फॉर्म इससे थोड़ा चेंज है, इसकी हाइट विड्थ बढ़ा लेनी है आपने, सॉरी विड्थ तो नहीं, हाइट, या दिल है यही दे दें आपको। चलें, नुमान की प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई और देती है। चलो जिन्होंने बना लिया उनकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। माउंटेन देते हैं, माउंटेन माउंटेन माउंटेन, दैट्स ग्रेट। ये देते हैं। हाँ ये देखो, 6 आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आगे आपके FAQs जो मैंने आज आपको बताया, ये पढ़ाऊँगा कल इंशाल्लाह, कोशिश पूरी करूँगा। क्लास लें, ये फॉर्म, ये लेफ्ट पे वो। चलें जी, ये आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ। लोगो इससे ले, अब आप यहाँ पे सेम कलर वगैरह लेने हो ना, तो कलर जिला है, फ़ॉन्ट फैमिली लेनी हो वो F ये है, ये आपको मोंटेस्ट्रेट बता रही है फ़ॉन्ट फैमिली। और अगर आप तस्वीर लेना चाहें तो राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं, वो जो पीछे तस्वीर है वो लेना चाहते हैं आप, यहाँ पे आ जाए। ये देखिए, जब भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तस्वीर वो आ रही होती है पीछे। ये बैकग्राउंड है, यहाँ पर रखें। ये देखिए वो पिक्चर निकल आई है, ओपन विद कर लें हमें, क्योंकि बैकग्राउंड में होती है ना, वो डायरेक्ट सेव नहीं होगी, बैकग्राउंड वाली निकालनी पड़ती है पीछे से। जिस तरह ये राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं, ये एरो पे क्लिक करके आप पूरा कवर कर लें। जब कवर करेंगे तो यहाँ पे वो, ये आपका ओवरले है, ओवरले के पीछे आपका बैकग्राउंड होता है, तो ये आपका बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, ऐसे राइट क्लिक करें, ओपन लिंक न्यू टैब करें और इमेज को सेव कर लें। आप इमेज आप निकाल लेंगे।